हेलो, तो ये बात है हमारे स्कूल के पिकनिक की। मैं ये सब पहली बार कर रहा हूँ, तो मेरा मजाक मत बनाना। हमारे स्कूल के टीचर आपस में स्कूल पिकनिक पर जाने की बात कर रहे थे। ठीक है, हम सबसे पूछते हैं। हमारे टीचर हमसे पूछते हैं, बच्चों पिकनिक कौन कौन जाएगा। हमारी क्लास की लड़कियां पिकनिक की बात सुनकर ही पागल हो गई थी। लड़कियां सब टीचरों से जाकर पिकनिक ले जाने की भीख मांग रही थी। हमारे टीचर की पंचायत के बाद हमारी स्कूल पिकनिक पक्की हो गई। आखिरकार लड़कियों का झूठा रोना काम आ गया। पिकनिक से एक रात पहले मैंने अपने बस्ते से सारी किताबों को देश निकाला दे दिया। मुझे चिप्स की जितने पैकेट मिले मैंने सब बैग में भर लिए। जब सुबह मैं स्कूल पहुंचा तो यहाँ देखकर ही मैंने दम तोड़ दिया था कि सिर्फ 2 लड़के मेरे साथ पिकनिक आ रहे हैं। मैं, बड़ा राहुल, छोटा राहुल। पता नहीं क्यों यह सब काम मेरे साथ ही क्यों होते हैं। सभी बच्चे बस में बैठने के लिए जा रहे थे। मैंने अपने चौमू मित्रों को ज्ञान दिया कि मैं पहले भी बस में सफर कर चुका हूँ। बस में पहली सीट पर अच्छा नजर आता है पिछली सीट की तुलना में। मैंने उन दोनों से कहा हम बस की अगली सीट पर अपनी तशरीफ रखे गए। उनमें से छोटे राहुल को चूल मच गई। चौमू बोलता क्यों नहीं हम पीछे बैठ जाएं। मैंने जैसे तैसे उससे बैठने के लिए मनाया। मैं बैठने की खुशी मना ही रहा था कि सामने से 4 खतरनाक डायन हमें उठने के लिए बोलती है। हमने पूछा क्यों। पीछे से हमारी टीचर बोलते हैं बच्चों पीछे आकर बैठ जाओ। लो कर लो बात, सारा मूड खराब कर दिया। इतने में हमारी बस उड़ना शुरू कर देती है। मैं अपने दोस्तों के साथ पीछे बैठा होता हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ कि बदमाशों के ग्रुप के एक लड़के ने पेप्सी निकाली और बच्चों पर बारिश करना शुरू कर दिया। मैं यह सोच के हैरान हो गया कि ये बच्चे पेप्सी पीने के लिए लाए थे या बच्चों पर बारिश करने के लिए। इतने में हम एक टनल में पहुँचते हैं। बस की पिछली सीट पर एक लड़का बैठा था। पता नहीं क्यों उस लड़के की शक्ल रोने वाली थी। चलते चलते हमारी बस एक और टनल से गई। यह टनल पहले से लंबी थी। कुछ बदमाशों ने अंधेरे का फायदा उठाकर अंधेरे में कांड करना शुरू कर दिया। वो सब लड़ रहे थे, कुछ और मत समझ लेना। बिल्कुल अलग लेवल का महायुद्ध चल रहा था। इतने में मैं पीछे देखता हूँ, एक टीचर बच्चे को इतना जोर का फटका देती है। उस बेचारे बच्चे की मौत हो गई होगी जिस तरह से उसे फटका पड़ा था। यह सब कांड होने के बाद मेरे साथ वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जी हाँ गुर प्यारे साथ संगत जी, मुझे उल्टी आ गई थी। इसलिए जब भी कभी घूमने जाओ तो हग लेना और साथ में गैस की टिक्की लेना। भूल जाओ जो मैंने तुम्हें बोला। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो इतनी ऊपर से वाटरफॉल होता देख हमारी आंखें फट जाती है। जब हम पिकनिक गए थे तब गर्मियाँ थी और पानी इसी तरह कम था, पर पता नहीं मैं और मेरे चौमू दोस्त उस चुल्लू भर पानी में तैर के क्या उखाड़ रहे थे। इसलिए तुम्हें मेरी सलाह है कि मेरी तरह अपनी इज्जत का जलेबी बेबी नहीं कराना। वीडियो खत्म, भाग जाओ यहाँ से। देखने के लिए शुक्रिया। जय माता दी।